નમસ્કાર नमस्कार वाला भाइयों बहनों, फरी एक बार वीडियो लेक्चर माध्यम से आपનું સ્વાગત છે। मैंने आपको लास्ट में दिया था -i और +i इफेक्ट्स बराबर। -i और +i હારું હતું તો એટલે સારું હતું, આગળ ઉભા આવ્યું કઈ થાય કરે તો ફોટો સારો પડાવજો, સમજ્યા ને? एकदम कोमल अच्छा वाला स्क्रीनशॉट लेके हाँ यहाँ लगा देना। चलो स्टिकर बनाई लीजिए ओम शांति वाला। तो हमने लास्ट में -i और +i इफेक्ट के जो ऑर्डर थे वो देखे थे। उसके अंदर +i में नोचा आया है थोड़ा, बराबर, तो वो सुलझा देते हैं। पहला ऐसा रखना है आपको CH3 twice C, उसके बाद CH3 twice CH, उसके बाद CH3 CH2 और उसके बाद CH3। ऐसा करना है +i में, बराबर। ये करना था आपको +i में, तो ध्यान रहे सबको। CH2 ऐसे लिख सकते हैं, ये करना है। समझ गए सब? बस तो इजी था और यही करना था। हो गया नहीं? चरक ने कितना 325 मળી જાય છે, એટલે મળી જાય 70 સુધી ના 15 50 75 75 મળી જાય। હારી કોલેજ પાછી BS ને હવે આવક ઓછી બતાવો ને તમે તો પાછા આવે અમુક પૈસા 2 લાખ કેવા સ્કોલરશીપ લેવાય એમ તો કહું। એવો જીવો ધંધો તમે 50 લાખ રોકી દર મહિને લાખ કમાવો नौकरी तो करनी पड़े तो ये चीज है। क्या होता ये समझ गया ना, ये बरोबर। अब इसके यूज समझते हैं, मतलब आई इफेक्ट के अलग अलग यूज होते हैं। क्या होते हैं? एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट में ध्यान रखें, है ना। तो अभी पढ़ा नहीं था, खाली बता रहा हूँ इसकी एप्लीकेशन क्या क्या होती है। तो इसके ऊपर से एक तो हम एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड कर सकते हैं। क्या डिसाइड कर सकते हैं? एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ अगर डिसाइड करना है तो -i और +i से हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है इसके ऊपर से? चलो दूसरा हो सकता है इसके ऊपर से रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड हो सकता है। क्या डिसाइड हो सकता है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसकी हेल्प लेके आप रेट ऑफ रिएक्शन भी डिसाइड कर सकते हो। बाकी आप इसकी मदद से मतलब एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड कर सकते हो। और फिर आप जो कार्बो कैटायन होता है, क्या होता है? कार्बो कैटायन, या फिर जो फ्री रेडिकल होता है, क्या होता है? फ्री रेडिकल। या फिर जो अपने कार्बो एनायन होते हैं, क्या होते हैं? कार्बो एनायन। उन सब की स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हो। क्या डिसाइड कर सकते हो? स्टेबिलिटी। तो ये सब एप्लीकेशन होती है आई इफेक्ट की। किसकी? आई इफेक्ट। क्लियर? तो ध्यान रखना है कि आई इफेक्ट की हेल्प से हम एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, साथ ही साथ रेट ऑफ रिएक्शन, साथ ही साथ कार्बो कैटायन, कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल, उनकी स्टेबिलिटी, और साथ ही साथ स्टेबिलिटी सबकी, मतलब किसी भी कंपाउंड की, ये सब डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। हमको तो यार ठंडी लगती थी ना, हमने बापू ने मंका ने खड़तल ओढ़ सो शरत लागी है भाई। हम तो जब्बर ठंडी लागी आज तो नहीं है। હું आज नहीं बोल ने मुझे बहुत ही रहा है वही उतारी।
કાચું હોય ઠંડીનું હું કાચું खून गरम ઢોરોનો ખૂન ગરમ હોય ઢોર હોય ઢોર બધા હવે પોતે જાડું ગોદડું પહેરીને કાકા કે खून गरम होना चाहिए काका खबर पड़े છે नाता तो सौ नहीं खून गरम होना वाળ કપાવા ગયા છે ઓલા નાઈઓ કર્યો છે તો કલાક તો વાળ નીકળ પાછો બેસતા હું થોડી વાર આપણા કરકે આવતા હું यारी क्या होता है समझिए नहीं ये सब एप्लीकेशन अब देखते हैं ई इफेक्ट क्या देखते हैं ई इफेक्ट बरोबर भाई अब लाला कसु क्यों नहीं गांधीनगर જ રહો ऊपर करूँ तो मैच तो નીચે વાળા ઉપર આવતા હતા ઉપર વાળા બધા ઉપર જ છે કશું થતું નતું અમે કીધું અંદર જઈ મહેનત કરજો તો કંઈ થશે એટલે આનું બધી બોધ તમને એવો મળે મહેનત કરજો બાકી તમને બહુ આટલા માર્ક્સે ખરેખર બરોડા મળવું જોઈતું એના બદલે સીધા ગાંધીનગર પડ્યા એટલે જેટલી કોલેજો ગઈ બાપા સમજ્યા કે મહેનત કરી લેના ગમે તે બનો હોય બનો પણ તો યાર આ તો ઇજ્જતનું તો હેલ થઈ કહેવાય ને કચરો થઈ ગયો કહેવાય ને આટલો બધો પ્રોગ્રામ કર્યો આપણે વરઘોડો કર્યો આ કહેવાય એ શું એ મળ્યું એ મહત્વનું એ જોકે પણ તો બી હવે આપણે મહેનત કરો સારી કોલેજ આવે એવું થોડું આમ કેવું લખીએ કે એવું આમ ફેસબુકમાં લખતા ફાવે કે આ કોલેજમાં તો એવું લખવું પડે અમારે વચ્ચે MBBS में કોલેજનું નામ ના લખે સમજ્યા તમે એવું બુક કરો ठीक है यानी क्या बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन साने में से हाँ बे गाड़ी में चल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट चल आलिम बे चार्जिंग को खाए चल और मैंने कोई बात नहीं हुआ चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट समझ गए और इसमें ध्यान रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में इसके बारे में बता देता हूँ क्या होता है तो ये जो इफेक्ट होता है वो ड्यू टू पाई बॉन्ड होता है किस किसकी वजह से पाई बॉन्ड अब आज सुनो ना अभी लेक्चर ड्यू टू पाई बॉन्ड ड्यू टू पाई मतलब पाई बॉन्ड की वजह से ये इफेक्ट हमें देखने को मिलता है पहली बात कि इफेक्ट किसकी वजह से पाई बॉन्ड की वजह से दूसरा टेम्परेरी कैसा है टेम्परेरी समझते हो मतलब ऐसे हर रोज नहीं आता है परमानेंट नहीं टेम्परेरी गर्लफ्रेंड जैसा तो ये बीवी जैसा नहीं वो आगे वाला था बीवी जैसा परमानेंट ये टेम्परेरी अच्छा और एक चीज़ है इसका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है कर्व एरो क्या बोलते हैं इसको एरो समझते हो ना हाँ तीर और ये ऐसे कर्व एरो तीसरा समझते हैं डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है कैसा होता है डिस्टेंस ये भी मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड्स करता है ओके डिस्टेंस डिपेंडेंट ये सब लिखा हुआ है आपकी बुक में जो मैंने आपको एक बुक दी है आपके पैसों से उसमें लिखा हुआ है तो ऐसा बताना जरूरी है भाई अगर नेक्स्ट बैच कोई वीडियो देखे तो बोले कि सर आगे वाली बैच को आपने बुक दी थी हमें क्यों नहीं दे रहे डिस्टेंस डिपेंड्स होता है कैसा होता है डिस्टेंस डिपेंड्स एलियन में पियर्सन ने लिखा है पियर्सन ने तो लिखा होगा मैं उसकी लाइनें रख के आया हूँ डिस्टेंस डिपेंड्स क्या होगा डिस्टेंस डिपेंड्स फिर तीसरा होता है कि हाइब्रिडेशन डिपेंड्स वो होता है हाइब्रिडेशन इंडिपेंडेंट और ये है डिपेंड्स मतलब यहाँ पे हाइब्रिडेशन चेंज होगा ये तो इसकी वजह से मतलब ये हाइब्रिडेशन डिपेंड होता है हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड्स ये हाइब्रिडेशन डिपेंड्स तो यहाँ पे मतलब हाइब्रिडेशन को इफेक्ट आ सकती है हाइब्रिडेशन को यहाँ पे फर्क पड़ सकता है
ये इफेक्ट होने से हाइब्रिडेशन ऊपर नीचे हो सकता है, समझ गए? क्लियर? तो इसका बॉक्स से ध्यान रखना है, इसका बॉक्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का। हर इफेक्ट का एक ऐसा बॉक्स रहेगा जो हमें एकदम प्रॉपर तरीके से अच्छे से रखा मानना है। क्लियर? चलो समझ गए? हर एक इफेक्ट का ऐसा बॉक्स रहेगा। और दिया ही है अगर पियर्सन में, तो खाली पियर्सन लेके बैठो, लिख के कोई फायदा नहीं है ऐसे हम, समझे कि नहीं? कल से लेके बैठना, आज जितना लिखना है लिख दो पेट भर के, कल से लेके बैठना है, एंड जो लिखना है तो डायरेक्ट पियर्सन के अंदर ही लिखना है, अगर कुछ एक्स्ट्रा लगे तो। और जिनके पास पियर्सन है वो आज से भी ऐसा कदम उठा सकते हैं ना, मरेंगे तो सब साथ में ना। हर्षल नहीं, हर्षल ने कजिन भाई ना किडनी फैल जाएगी, गुजरी है મને ખબર નથી ને કે પહેલા હું યાર આ લોકો મજાના પાડવા આવતો, મને ખબર નહીં પડી, મારા વાદે વાદે બધા છે મંડી ગયા, મેં પહેલી જ પાડી દીધી દિવાળી ભાઈ, ખબર ફર્સ્ટ રજા હતી મારી, હું બીમાર પડ્યો તોય નથી પાડી ભાઈ, એકવાર બીમાર થઈ ગયો તો હું ભાઈ, ખબર એમ જતો રહેતો ચાલુ ક્લાસે થોડી વાર અંદર ઓટો મારવા, એ વખતે મને ડાયરિયા હતા પણ મેં તમને કીધું ના। अब अचानक ब्रेक आन देते चालू टॉपिक में, એટલે મિસ કોલ આવતા है पेंटी हो गया। एक दाड़ो तो मैसेज कर दीधो तो હું નહીં આવી શકું, રજા એવું, પણ ભાઈ અમારે ઉઠ્યો તો રેડી હતો, તો મેં કીધું ચલો ભાઈ કાલ તો હું જરૂરી હતું હવે લાલા ભેગું જવું, તમારા ભેગો આવ્યું, ચિંતા નહીં કરવાની, બધા ભેગો આવે, તમારે ખાલી વિડીયો તૈયાર રાખવાની। ડ્યુ ટુ ભાઈ વર્ષ ડ્યુ ટુ ભાઈ ભાઈ તો આવી જાય ગમે બધા ભેગો બધા ભેગો આવી જાય, ચાલો बस नहीं गया पड़ी છે ને આપણે એક્સરસાઇઝ ભૈયા એ રોકર તો બધા ભેગો થઈને મોટો વીડિયો કરી દેવાનો, એમાં જ પહેરે ભાઈ ડિસ્ટન્સ ડિફરન્સ ભાઈ हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंस सही है। ओके अब यहाँ पे ध्यान रखना ई इफेक्ट शो है, ई चलो ई इफेक्ट की दो टाइप होती है, एक होती है प्लस ई, क्या होती है प्लस ई, और दूसरी होती है माइनस ई। ई इफेक्ट की दो टाइप होती है प्लस ई और माइनस ई। प्लस ई का डेफिनेशन समझना कि जो भी अटैकर होगा क्या होगा अटैकर, उसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की डायरेक्शन दोनों सेम होगी, मतलब जिसने अटैक किया है वो जहाँ पे अटैक कर रहा है उसी जगह पे इलेक्ट्रॉन गए होंगे, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ अटैकर इज सेम, ऐसे ही बोलते हैं तो आवड़े यार, तो कॉन्फिडेंस नहीं है मतलब है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड अटैकर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज सेम, बस तो मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो उसको क्या बोलेंगे प्लस ई, तो दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस ई। क्लियर? यहाँ पे ध्यान रखना डायरेक्शन ऑफ, टेंशन नहीं लेवानो, हारा 38 आया कंप्लीट अच्छे, घबराहट नहीं, 38 એટલે પ્લસમાં હોય ને હજી તો ચાલો ચિંતા નહીં કરવાની, રેડી છે એ મેં જોયું પાછું, મને આવે જ છે બધા રિપોર્ટ, ટેન્શન ના લેતી, મેં કીધેલું છે ડાયરેક્શન ઓફ, ટેન્શન જેવું આવશે હું તને સાંભળી કહી, ચલો ડાયરેક્શન ઓફ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड अटैकर इज अपोजिट, कैसी होती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड डायरेक्शन ऑफ अटैकर कैसी है अपोजिट, तो वो होगी माइनस ई, वो होगी क्या माइनस ई,
समझ में? बस तो ये डेफिनेशन कितनी डायरेक्शन ऑफ अटैकर एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम तो प्लस ही अटैकर एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डायरेक्शन अपोजिट होती तो माइनस ना આજે લાઈવ ક્લાસનું કશું બોલતો નહીં હોય એટલે હશે બસ ના હું ઘણું કहीं જાય ને ભાઈ કે આજ ગમે તેમ करके कर देंगे हो जाएगा तो नहीं થતું એમ કરતા હું બસ ખાલી નાનું કहीं જવું બસ એ વેલાણ ભમરાળા મોઢા હે ટેસ્ટ તો સન 31 તારીખે એટલે ભેગું રખાયું કેતન સરે હું તો અલગ રાખતો હતો કેતન સર કે ભેગું રાખો તો ભેગું રાખો ભેગું સારું રહે નકર બે રાખી દો આપણે કયા રવિવાર આ રવિવારે હતું ગયું એ કાલ હતું તો કોઈ ના હું કાલ લઈ લો તમે તૈયારી કરી દીધી ને હા તો આજે હાલ લો ટેસ્ટ મયંક લઈ લેશે આજે હું બનાવીને જાય આપણા ચમ ડાયા કરા હારું તો કાલ એમાં કેવો ખર્ચો આવે ટેસ્ટમાં 5 મિનિટનું કામ હોય ટકાટક બનાવી દેવાનું મને બનાવીને ભાઈ અમૃતલાલને કહી મયંક હાલ લઈ લેશે ઓછા માર્ક્સ આવે તમે લાલ કલ પાડા આ વખતે ધોવાના ખબર ઉઠને ભાઈ તમારા ફીનું નથી બધા બોલાય નહીં પૈસા જોવો તાર બંધ કરો ભણવાનું કશું જરૂર નહીં એવું હા ઘેર રહો ભાઈ બીજું કોણ હતું यार भाई आया ओके बोला नहीं चाले पैसा જોઈશે કઈ હો બો કશું હું બોલાઈ દઉં તમે કહેતા આખી ફેમિલી મારી માં ઉભી કર દઉં લાઈ કોણ મળશો નું કોણ પૈસા જોવા હોય ચાલ ભાઈ હે બરોબર હો એ તો કાલથી બહાર કાઢ દે બધા લાઈન સર ફી વગર કશું જરૂર નહીં કોઈ ભણવા તારે કો થઈ ગયું ને થઈ ગયું તો હાલ કરી मैं तुमको खतरी बंद कर पढ़वाना कोई जरूर नहीं फोटो हेड़ो है ओम मारा बेटा वो पैसा है मोबाइल लावा नहीं लावा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लावा भणवा नहीं बोलो नाटक मोड़े आए समझ गए ना मतलब खाली ऐसा जो बताया वो लिख लिया ना समझे कुछ नहीं चलो कोई अब देखो कैसे समझना है इसको मान लो मेरे पास ये है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मतलब पहले तो ये 5 बॉन्ड में देखने को मिल रहा है किसमें देखने को मिल रहा है 5 तो हमने यहाँ पे क्या बना दिया 5 बॉन्ड ओके इससे पहले एक चीज़ और समझनी पड़ेगी आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल देखो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पहले ये समझ लो न्यूक्लियोफाइल बराबर न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस न्यूक्लियो इसका मतलब क्या होता है न्यूक्लियस अरे सागर तो ऐसे नहीं बोलते सागरों ऐसे न्यूक्लियस तो उसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियो चलो तो न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस फाइल मतलब उसके प्रेम करने वाले उसके लवर फाइल का मतलब क्या होता है लवर ये ध्यान रखना ये लैटिन वर्ड है ग्रीक वर्ड है इसका मतलब होता है लवर वो एसिडोफाइल होते हैं बेसोफाइल्स वो बायोलॉजी टीचर्स को फिलस बोलते होंगे एसिडोफिलस बेसोफिलस ऐसा बोलते हैं वो पढ़ना नहीं आता इसलिए उनको बाकी वो एसिडोफाइल ही होता है समझ गए चलो जैसे न्यूक्लियोफाइल बाकी ये ध्यान रखना न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लवर क्या हुआ न्यूक्लियस लवर न्यूक्लियस कैसा है पॉजिटिव तो उसके लवर कैसे होंगे नेगेटिव समझ गए कि नहीं तो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं नेगेटिव उसका सिंबल ये होता है NU माइनस क्या होता है NU माइनस मतलब NU मतलब न्यूक्लियो माइनस मतलब न्यूक्लियस लवर न्यूक्लियोफाइल समझ गए तो
तो जनरली जो भी नेगेटिव होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल। आपके पास कोई भी नेगेटिव मान लो OH माइनस है, Cl माइनस है, NO2 माइनस है, ये सब न्यूक्लियोफाइल है। क्या है न्यूक्लियोफाइल। ये कुछ भी लिख लो आप, CH3CO2 माइनस है, जिसके ऊपर भी आपको माइनस चार्ज दिख रहा है वो सब क्या है न्यूक्लियोफाइल। और ऐसा नहीं होता कि हर बार न्यूक्लियोफाइल माइनस होते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। कैसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कौन है जिसके पास लॉन पेयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है लॉन पेयर भी एक टाइप का नेगेटिव चार्ज ही मान सकते हैं। क्लियर। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है, क्या है वाटर मॉलिक्यूल, तो उसके पास दो लॉन पेयर होती है। क्या होती है दो लॉन। तो एक टाइप का न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। कैसा न्यूट्रल। जैसे कि अमोनिया का मॉलिक्यूल है, इसका अमोनिया, इसके पास एक लॉन पेयर होती है, तो ये भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। जैसे कि अल्कोहल है, क्या है अल्कोहल, समझ गए कि नहीं। तो ये भी क्या होगा न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि इथर है, क्या है इथर आर, तो ये भी क्या होगा एक न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि SO2 है, तो ये सब क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास भी क्या होता है लॉन पेयर। इसको मतलब जिसके पास भी लॉन पेयर है वो सब क्या है न्यूक्लियोफाइल है। समझ गए। तो न्यूक्लियोफाइल समझ में आया। न्यूक्लियस लवर जो कैसे होते हैं नेगेटिव चार्जेड, या उनके पास क्या होती है लॉन। क्लियर हुआ। दूसरा होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मतलब ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और फाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर। फाइल का मतलब क्या हुआ इलेक्ट्रॉन लवर। समझ गए ना। मतलब जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है। अब आएगी इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन। लेक्चर पता ही याद व्यवस्थित देखनी पड़े मान सम्मान से। इलेक्ट्रोफाइल मतलब समझ गए ना, जो नेगेटिव है वो। थैंक यू। अरे दूसरा क्या मतलब जવું ना पड़ी ना આપણે घरे बैठा काम થઈ ગયું ઓનલાइन। भाई मतलब इलेक्ट्रोफाइल मतलब एक तो जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल। हाँ इलेक्ट्रोफाइल खबर नहीं छाती में झीणो झीणो दुखे हार्ट अटैक ना आई है। આ સાઈડ આ સાઈડ બહુ બધું હાર્ટ અટેક આ સાઈડ હોગા તારું આ મારું આ એવું જોઈ લેજો બાહુ મોલા ખાઈ ના તો મને એમ કે આ બાજુ ના આ બાજુ ના એમ કઈ નાઈ ના જાય તો હું બતાવવા જાય પણ આ તો એમ કે છોકરા કીધું આ બાદ ના આવે આપણે ના જઈએ। इलेक्ट्रोफाइल बराबर। तो जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है इलेक्ट्रॉन कैसा होता है बता माता मोकली अपनी माती। इलेक्ट्रॉन लवर इलेक्ट्रॉन कैसे होता है नेगेटिव। तो उनको प्यार करने वाले कैसे होंगे तो इनका जो सिंबल है वो होता है E+। क्या सिंबल होता है E+। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल क्या होता है E+। समझ गए। इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल क्या होता है E+। इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल होता है E+। और ध्यान रखना कोई भी Cl+ है बराबर Br+ है, SO3H+ है, NO2+ है। ऐसा कुछ नहीं कि NO2- ही होता है, NO2+ भी हो सकता है। वो कहाँ से टूटा है वो देखना पड़ता है। क्लियर। तो ये सब जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है इलेक्ट्रोफाइल। और कुछ होते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। क्या होते हैं न्यूट्रल, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता वो सब होते हैं मतलब जो लुईस के एसिड है। लुईस के क्या है एसिड, वो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ये ध्यान रखना ये लुईस के क्या होते हैं एसिड होते हैं। ये लुईस के क्या होते हैं एसिड। और ये लोग लुईस बेस होते हैं। क्या होते हैं लुईस बेस। समझे कि नहीं। यहाँ से कोई बार मसी क्यों आ जाता है कि भी जो कौन लुईस बेस है तो न्यूक्लियोफाइल, और कौन लुईस एसिड है तो इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखें कि भाई जो लुईस एसिड के एग्जाम्पल थे हमने पढ़ के आए कौन से चैप्टर में इक्विलिब्रियम। वही आएंगे वापस से यहाँ पर। तो कौन था BF3 था। कौन था BF3 पता है ना। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, 3 और 3 6 सेट हो रहा है। क्लियर। ये AlCl क्या होता है AlCl। तो ये भी 3 और 3 6 सेट हो रहा था। फिर SO3 होता है। क्या होता है SO3।
तो ये जो सब थे मतलब वो लुईस के क्या थे? हाँ SO2 इसमें आता है, सॉरी मेरी गलती थी, SO2 को मैंने उसमें ले लिया, ये SO2 का नहीं होता है कंप्लीट, 3 बॉन्ड ही बनाता है ना। चलो तो ध्यान रखना ये सब जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। क्या इलेक्ट्रोफाइल आएगा? न्यूट्रल रट्टा मार के जाएगा ना, न्यूट्रल में जो भी दिए वो रट्टा मार के Al3+। मेटल अलग होती चीज, ये हमें ऑर्गेनिक भी लेना है खाली यहाँ पे। इसमें दिया Al3+। वो ऐसा नहीं लिखा है, आगे ऐसा लिखा है कि ये सब पॉजिटिव चार्जेड है, तो इसके अंदर ऑक्सीडेड स्टेट कंप्लीट है, फिर भी इलेक्ट्रोफाइल है। मतलब इसने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में साथ में लेके चला है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों। ओके CO2 SO2 CH2 सब समझ। इसमें थोड़ा ज़्यादा दिए पीएसएन में, तो आप वही देख लेना, ज़्यादा दिए पीएसएन में वही देख लेना, है ना। मैं मतलब एग्जाम्पल सब लेके नहीं जा रहा हूँ, मैं खाली यहाँ पे डेफिनेशन और आपको वर्ड्स परिचित करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल आपको ज़्यादा पीएसएन में से ही मिलेंगे और वही आपको देखने हैं, बराबर। मतलब Na+ है, Al+3 Mg2+, ये सब पॉजिटिव है। अब इन पे नियॉन जैसी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है, ये ऑक्टेट कंप्लीट है इनका, ये तो ऐसा बोला गया है कि भाई ये सब है मतलब। आगे चलो निकालो। चलो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, बराबर। और यहाँ पे अटैकर आया, कौन आया? अटैकर। चलो क्या लग अटैकर में, न्यूक्लियोफाइल चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल? एक जणों के हार इलेक्ट्रोफाइल है वो બધા ન્યુક્લિયોફાઇલ કે આવું ના છે હું લઈએ ઇલેક્ટ્રોફાઇલ ન્યુક્લિયોફાઇલ નું બી આવડે પણ પાછા એટલે હું કે આવડતું નહીં બેટા कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन क्या लिया इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जैसे आएगा, जैसे ये आएगा यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। पाई बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक। एक बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन। और पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे भी गिर सकता है और
ब्रेक होके यहाँ पे भी गिर सकता है। दो चांस क्यों है? क्योंकि दोनों तरफ कार्बन है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। अगर अलग अलग एटम होते तो पाई बॉन्ड उसी तरफ गिरता जिस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती, लेकिन यहाँ पे सेम है। चलो मान ले हम कि पाई बॉन्ड इस तरफ गिरा, मतलब पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ गिरा। क्लियर? हाँ, किसी को नहीं मानना है तो वो इस तरफ भी मान सकता है। आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हो, कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर? ओके। तो ध्यान रखना है कि भाई अब हुआ ये कि पाई बॉन्ड इस तरफ गिर गया तो क्या होगा? जहाँ पे पाई बॉन्ड गिरा वहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की डायरेक्शन कौन सी हुई? हाँ, मतलब ये हुई। मतलब साइड नहीं देखनी, जिस कार्बन पे गया वो साइड, मतलब इसी पे आया तो ये साइड, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया ये साइड, समझ गए? चलो अब ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव होगा। अटैक करने वाला कैसा है? पॉजिटिव। किसके साथ जुड़ेगा? समझ गए कि नहीं? तो ये जो है वो यहाँ से आके यहाँ जुड़ जाएगा, समझे कि नहीं? अब इसका प्लस और इसका माइनस क्या हो जाएगा? समझे कि नहीं? क्लियर? तो जहां इलेक्ट्रॉन गए वहीं पे कौन जुड़ा? अटैक करने वाला। जहां इलेक्ट्रॉन गए वहीं पे कौन जुड़ा? अटैक। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डायरेक्शन एंड अटैकर डायरेक्शन बोथ आर सेम। तो क्या हुआ? ये प्लस क्या हुआ? समझ में आया? दूसरा देखते हैं, ये टेम्परेरी इफेक्ट है। हाँ, सच में ये टेम्परेरी है, मतलब इसके आने से ये इफेक्ट आई है। मान लो ये चला जाए तो ये इफेक्ट भी चली जाए। आने से उसके, आप लोग साथ में देखो क्या करें, समझ गए कि नहीं? तो ये ई है बराबर, एमडी सर आ रहा है, बड़ा सुम ऑडियो है कि नहीं? तो इसके आने से इफेक्ट आती है, इसके जाने से इफेक्ट जाती है, इसीलिए इसको टेम्परेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परेरी। चलो दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा? sp2 होगा, क्योंकि माशाल्लाह एक पाई बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या होगा? sp2। क्या होगा? sp2। और यहाँ पे sp3 होगा, क्योंकि हर तरफ जहाँ देखो वहाँ सिग्मा ही सिग्मा, तो ये होगा sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, ई इफेक्ट की वजह से हाइब्रिडेशन में चेंजेस आ, इसीलिए हमने पहले से ही आगाही कर दी थी कि ये हाइब्रिडेशन डिपेंड्स है। डिस्टेंस की बात करें, ये अगर कुछ पास आएगा तभी इफेक्ट होगा। मान लो ये बांग्लादेश में बैठा है और ये श्रीलंका में, तो इफेक्ट आएगी? नहीं आएगी, समझे कि नहीं? अगर थोड़ा पास आएगा तभी जाके इफेक्ट आए। तुमने मारी एंट्री और पाई बॉन्ड में बची एंट्री, समझे कि नहीं? अगर एंट्री नहीं मारेगा तो पाई बॉन्ड में घंटिया नहीं बजेगी, समझ रहे हो? तो वो भी सही है कि भाई डिस्टेंस डिपेंड्स होता है। क्लियर? तो सब कुछ ओवरऑल सही है और ये डेफिनेशन भी क्लियर हुआ। चलो अब वो दिखाते हैं जो आप सोच रहे थे कि सर नहीं कर पाएंगे, है ना? मैं यहाँ पे अटैक किसका करवाता हूँ? न्यूक्लियोफाइल का। किसका करवाता हूँ? न्यूक्लियोफाइल। चलो इसी तरफ तोड़ना है बॉन्ड को, उस तरफ तोड़ो, इसी तरफ। और मत तोड़ो भैया, इसी तरफ तोड़ा मैंने बॉन्ड को, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा? समझ गए कि नहीं? चलो ये कैसा है? नेगेटिव किसके साथ आके जुड़ेगा? पॉजिटिव के साथ, बराबर। तो इसका नेगेटिव में इसका पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा। चलो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस कार्बन पे हुआ था? इस पे। अटैक करने आके किस पे जुड़ा? उस पे। मतलब जहाँ ट्रांसफर हुआ उससे अटैकर की डायरेक्शन अपोजिट। ट्रांसफर यहाँ, अटैकर डायरेक्शन कैसे? अपोजिट। क्या होगा? माइनस ई इफेक्ट। क्या होगा? माइनस ई इफेक्ट। एक चीज देखो, माइनस ई इफेक्ट के अंदर अटैकर कौन है? न्यूक्लियोफाइल। मतलब माइनस वाला अटैकर तो इफेक्ट, और प्लस ई इफेक्ट में अटैकर कौन था? ई प्लस। प्लस वाला अटैक करे तो प्लस ई, माइनस वाला अटैक करे तो माइनस ई। इसको क्या बोलते हैं? शॉर्टकट। लेकिन अगर डेफिनेशन पूछते हैं, क्या पूछते हैं? देखो भाई बता देता हूँ, प्लस ई अटैक करे तो प्लस ई,
ई प्लस अटैक करे तो प्लस ई, और एन यू माइनस अटैक करे तो माइनस ई। सही है, कभी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो ऐसा शॉर्टकट चलता नहीं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और अटैकर अटैचमेंट डायरेक्शन सेम, प्लस ई अपोजिट माइनस। समझ गए? चलो एक मैं देता हूँ, आप सबको करके दिखाना है मेरे को। मेरे पास एक कार्बोनिल है और यहाँ पे एंट्री मारी किसने, Cn माइनस में। अब कैसे बजती है घंटियाँ, बजा के दिखाओ। ये तो सबसे पहले घंटियाँ बजाएगा, उसको हम मंदिर का पुजारी घोषित कर देंगे। और यहाँ पे विपुल तैयार हो रहे हैं हमारे साथ पुजारी बनने के लिए। और फिर उसकी आश्रम करके हम सीरीज बार पाएंगे। આપણી આશ્રમ આવતી હોય તો આપણે ઘંટિયા તો શું ટંકોરા વગાડતી। મંગો કે યાર મારું તો કોક કોક સારા आई बेटी केवी सीरीज आ बोलो हमें तो कर दिया ना, बंद कर दी। सब सेंसर बोर्ड के अंदर में आ गए। એવું है કશું રાખશે નહીં ભાઈ, જોવા જેવું જિંદગી જીવા જેવી નહીં રાખે। नहीं नहीं, तो मतलब उसके नाम पे ये भी इसके नाम पे भी चला दे अभी ये बरोबर જ છે। આપણા માણસો યાર કંટાળે ઘરે બેઠા એમ કરતા કોક આવે તો ખુશ તો થાય। બેરોજગારી એટલી ઓછી દે। અમુક ધંધે વળગેલી રહે ને પબ્લિક કે શું કરે છોકરો કે આશ્રમ જોવો હોય। आश्रम सेवा है। ખોટું હેરાન કરે યાર બધા, બધાને હેરાન કરે। પથારી પહેરીને મેલ દેશે, એકે ધંધો કરવા એવો નહીં રાખે યાર। બોગાન બેરાવાનો જ નતો। રાહુલ હારો હતો બાપડો, હવે મને પસ્તાવો થાય। હા વોટ આલે ને પાછળ ખોટા વગર બધા ધંધાને પથ્થર ઠોકીને મેલ દેશે। એકે ધંધો કરવા એવો નહીં રાખે। છેવટે ખેતી કરાવશે। હવે કેવું કર્યું ખબર है, બહારની યુનિવર્સિટી હોય ને એમને ઇન્ડિયામાં પરમિશન આપી દીધી। એટલે તમારે ધારો કે બહારથી MBBS કરવું હોય તો ફોરેન જવાની જરૂર નહીં, અહીંયા થઈ જશે। અને એડમિશન બહારની યુનિવર્સિટીમાં તમારે, એટલે કે તમારે આર્મેનિયાથી MBBS કરવાનું પહેલાં કેવું આર્મેનિયા જવું પડતું, હવે જવાનું નહીં। હા ભણવાનું અહીંયા ઉજ્જૈનમાં, અને તમારે એડમિશન આર્મેનિયા પહોંચશે। એકાદ વાર જવાનું, વર્ષે દાડે વટો મારવાનો, 10 લાખમાં પૂરું। તો 25 થતા તમે 10મો પટાઈ મારે। આવું કરાય યાર। તમારા પાસે યુનિવર્સિટી નથી એટલે તમે ગમે તો આપણે ડૉક્ટરનો ધંધો શું રહેશે? સફાયો બોલશે ને આ તો યાર। અલા એક્ઝામ બધું હોય તો શું, ડેમ્સ તો અહીં હોય, પ્રેપ રેડર ને પછી મેરો એ બધું અહીં પેલાય કરી દેશે, આ કરશે। ખોટી વગર લેવા દેવાની કોમ્પિટિશનો તો વધે ને। અને એક્ઝામ 1 વાર 2 વાર 3 વાર કોક દડો પાસ થાય અટ્ટમ સટ્ટમ। લંગૂટર ખજૂર ઉપર બિહાર જ નહીં, પોતે ફેરો લઈને ફકીર એટલે બધાને ફકીર બનાવી દેવાના। मेरा क्या है, मैं तो चल पड़ूंगा, પણ બીજાનું તો ભેગા લઈને મળી બધાને જસોદાબેન જેવી હારી નહીં મળી યાર। તને કોઈ ફૂટ્યો નહીં પકડીને એટલે ભાઈ તો ધોઈ નો કે ઘેર એને પગાર ના લઈને જઈએ તો એ વગર નો હારો એને મેં સારું વિચારું કે કોઈ બોલ્યું ના, એટલે જ ભાઈ ફાટ્યા આટલા। કોઈને ધંધા કરે એવા રાખ્યા નહીં બાપડા, કોઈને। વેપારીઓની બૂચ મારી દીધી આ બધું જીએસટી હવે ખેડૂત બચાવે એમની બમ્બુ ટાઈટ કરી દીધી। લડને ચોથી લાવ્યો આપના તો એવા બતાડ્યા હતા ને બે વફા સાળો। 15 લાખ હાલીશ ને 8 લાખ હાલીશ, 20 લાખ કરોડ માંથી હું તો ગણી બેઠો તો પહોંચનારા 75। આપણું કોંગ્રેસ સારું ખાય ખાવા દે ગજની તો ધંધા તો બધા હેડતા હતા દબદબાઈ। મનમોહન સિંહ કેવો બધો માઇન્ડેડ માણસ હતો, અર્થશાસ્ત્રી। આ બધા ફેસબુકના વાદે અમે ચડી ગયા હતા। સાચું હું તો બહુ પ્રચાર કરતો હતો ભાજપનો, કંટાળો આપણા સાચું કહેતા હતા બધા અંધ બનીને ફર્યા। એવું પસ્તાવો થાય ને જિંદગીના કેટલાય વર્ષો લગાવ્યા। એટલે કોંગ્રેસે કોઈ દૂધથી ધોઈ નહીં, આ તો ખાલી આ તો એમથી વિચિત્ર નીકળ્યો।
ઈવન કરવું હોય ને બધું હમણાં કાલે પેલું કે પશ્ચિમ બંગાળમાં મારા હારા જેટલા લોકોને ભેગા કર્યા કશું કોઈ કોરોના કંઈ નહીં અને સ્કૂલો ચાલુ કરવાનું રડે બધું ઈવન. એટલે આપણે કોઈ વસ્તુ એ નહીં ગુસ્સો તો આવે ને યાર વગર લેવા દે સી ડબલ પ્લસ CM માઇનસ કઈ બાજુ તોડવું આ બાજુ કે આ બાજુ હવે કે જેમ મરજી એમ નહીં તૂટે ઈચ્છા હોય કે ના હોય આ બાજુ તૂટશે હવે વળી પેલા એવું હતું કે ઓમ તોડો કે ઓમ તોડો હવે વળી આમાં તો ઓમ જ તોડો ભાઈ મંકુ चलो क्या होगा ये माइनस ये प्लस समझे इसके ऊपर क्या है माइनस माइनस किसकी बाजू जाएगा प्लस की बाजू यहाँ पे माइनस नहीं इसका प्लस थोक लगा के निकाल देंगे समझे कि नहीं इलेक्ट्रॉन की बाजू गई ओम आजू ओम केवी डायरेक्शन ऑपोजिट क्या आएगा समझे कि नहीं ना बुद्धि હોય તો હોય માઈનસ દેખાય ને તો માइनस ને प्लस देखाए तो हलवा बढ़ कब थाएगी जब यहाँ पे न्यूट्रल होगा क्या होगा ये दाड़ा हलवा वाला समझा कि नहीं मतलब कंफ्यूजन हो जाएगी समझे मान लो कि हमें यहाँ पे दे दिया H2 क्या दे दिया H2 तो भाई भरा ही रहता ना भाई समझे कि नहीं चलो H2 है ना मैंने बॉन्ड इस तरफ छोड़ा H2 कहाँ जाएगा क्या ना मेरे को H2 न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या है अंदर जोड़ होगा थोड़ी न्यूक्लियोफाइल है क्या है मतलब यहाँ पे माइनस आएगा यहाँ पे क्या आएगा प्लस ये खुद एक माइनस है तो इसके ऊपर जाएगा हाँ नहीं इसके ऊपर जाएगा समझे कि नहीं जब तू बारो बार तो लकी देना कि न्यूट्रल आएगा ना तो और छोकरा मूड में होगा पेलू वाला कमेंट कौन है करी वंडरफुल पर्सनालिटी ऑन प्लेनेट मस्त दियो थैंक यू પણ ખબર પડી ગઈ ગ્રુપમાં આવી કમેન્ટ એટલે મેં અમે એ કમેન્ટ જ આલી ના મેં આલી તો ઉપર આવી છે મસ્ત મજા આવી આવું બધું લખતા રહેવાનું સારું લાગે પ્રેક્ટિકલના માર્ક્સ એને જ મળશે જે આ બધું લખશે 50 50 हाँ तो જોઈ લેજો પ્રેક્ટિકલ આવ્યું મારા હાથમાં તો બતાડ દે કમેન્ટમાં કેટલો ફાયદો છે લાઈક શેર સબસ્ક્રાઇબ કમેન્ટ સ્ટીકર્સ આ બધાનો ફાયદા ભલે अपना वीडियो उतार હા વિડિયો ઉતારે હવે कैसे આપણે भी બનાવ્યો ફોટો આ તો આપણે હા બાપુ भी બધું कमेंट હા टेंशन आड़े तो कोई को लाइक बनाने के बाद कर दी डिसलाइक वाला तमे तो खबर है मुझे एक डिसलाइक नहीं देती लाइक कर दियो सबसे डांस सावते जेवा होता नहीं वो घटाड़ो तमे चौकाए आगे बनाई बढ़ाड़ो सही એટલે મોટી ગાળા હવે ના અલગ પાંડે બની જતો ના રે हो गया बस बहुत થઈ ગયું આજે આટલું ये इफेक्ट समझे इसकी एप्लीकेशन सब बाद में देखेंगे भारत माता की जय वंदे मातरम गमे ते करजो सब्सक्राइब ना करना